आज हम निश्चित समाकलन के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्रफल। इसमें हम एक्स अक्ष के ऊपर और एक्स अक्ष के नीचे पहले इनके अलग अलग गणना करते हैं, फिर उनके संख्यात्मक मानों का योग करते हैं। जैसे इसमें ये वक्र है और ये एक्स अक्ष के साथ है, एक्स की लिमिट -1 से -2 तक है ना। तो इसका हमें जो माइनस वाला भाग होता है पार्टीशन, उस पर हम मोड़ लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा प्लस में ही धनात्मक होता है। ओके, तो हम मोड़ ले लेंगे और फिर यहाँ से 0 से 2 तक की वैल्यू रख के फिर y का वही मान जो हमें y दे रखी है। ये पहले अभी फर्स्ट लाइन पहले है हमारी वक्र की, है ना। तो ये हम अच्छा, ये तो ये सिंगल y वैल्यू है, तो यहाँ हम दोनों ऐसे अलग अलग निकाल कर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और सीमाओं के मध्य जहाँ y का मान 0 हो जाता है वहीं से ही इसके 2 पार्टीशन हो जाते हैं। जैसे हम इसमें 2 वक्र के प्रथम परिबद्ध क्षेत्रफल में, जैसे ये है एक वक्र और दूसरे वक्र को अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो हम पहले वाला फिर माइनस दूसरे वाले, ये एक फॉर्मूला क्षेत्रफल का वो यूज़ करेंगे। जैसे सेकंड ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी लिमिट 0 से 1 है। ये परवल है और ये रेखा। तो हमने पहले इन दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली। जब x का मान काल्पनिक आ रहा है तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो ये हमारा इस प्रकार वक्र बनेगा। तो हमें जैसे हमने देखा है यहाँ पे, इसका ये ऐसे बन जाएगा, जो ये हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर यहाँ x 0 होगा तो y बराबर 2 हो जाएगा, तो ये परवलय का शीर्ष यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऐसे इसका निकाल लिया। फिर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पहले परवलय फिर रेखा माइनस कर देंगे। ये एक शॉर्ट मेथड है। परवलय अगर ये है और एक ये है, तो इनका क्षेत्रफल होता है 4a 4b/3। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ये 2 परवलय से परिबद्ध क्षेत्रफल, तो 4a, यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। तो ये 4 आ गया, 4/2। यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है परवलय और ये रेखा। तो हमें परवलय और रेखा की वैल्यू ऐसे ज्ञात कर लेनी है, पहले रेखा आएगी फिर परवलय आएगा। ये SPL 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। ये परवलय, ये रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल, तो इन दोनों की वैल्यू, इसका मान इसमें रख देंगे, इसका इसमें रख देंगे। ऐसे करके भी हमें एक वैल्यू निकाल ली और हमें x के गुणनखंड मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर x से गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से काल्पनिक आएगा, तो हमें ये 2x के मान आ जाएंगे, तो हमें ये रखना पड़ेगा। तो हमने इस फर्स्ट वाले परवलय से हमने इसका शीर्ष ज्ञात किया है 0 रखकर। x 0 होगा तो y की वैल्यू, y 0 होगा तो x की वैल्यू, ऐसे करके ये मान आ गया। हमें हमेशा ये शीर्ष अब दिख रहा है y स्क्वायर, तो ये हमेशा इस फॉर्म में ही बनेगा y की तरफ। तो हमने हमेशा y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम 0 रखेंगे x की जगह पहले। तो वैसे ये फर्स्ट परवलय में से सेकंड परवलय माइनस कर देंगे। ये सेकंड ग्रेड 2025 में भी लेटेस्ट आया हुआ है। इसमें वक्र और ये बिंदु दे रखा है, स्पर्श रेखा से परिबद्ध क्षेत्रफल बोला है। अब स्पर्श रेखा का फॉर्मूला ये होता है, पहले हमने dy/dx निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। फिर इसमें x की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये आ गया। हमें अभी बिंदु दे ही रखे हैं, तो हमने एक ये रेखा देख ली। अब हमने ये रेखा और उस परवलय को इक्वल रखकर यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन सेट हो गई। हमने एक इक्वेशन बना ली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू लिमिट्स निकालेंगे। तो मैं यहाँ देखते हैं 1 2 और माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हम -1 से 1 तक लेंगे यहाँ, क्योंकि हमें दे रखा -1 से पहले 1 तक, ठीक है।
एक सेकेंड, -1 से 2 तक, सॉरी, हाँ, मैं -1 से ये -2 तक पूरा एक साथ निकाल लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं बिंदु को अगर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों एक दूसरे को, तो हम पहले ए से सी तक की वैल्यू, फिर सी से ए तक की वैल्यू निकाल कर इनको ऐड कर देंगे। जैसे हमारे फर्स्ट ग्रेड 2016 में आ रखा है दीर्घवृत्त तथा रेखा से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं ये तो y1 - y2, तो y1 क्या है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त से हम y की वैल्यू निकालेंगे और ये हम रेखा से वैल्यू निकालेंगे y की। फिर में मान रख देंगे 0 से a तक, फिर ये हम सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में आ रखा है दीर्घवृत्त और उसके लघु अक्ष व दीर्घ क्षेत्र के शेष पर स्पर्श रेखा का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो इस प्रकार बनेगा। तो हम ये देखते हैं, इसका शॉर्ट मेथड है, आयत का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल को, तो भी हमारा मान आ जाएगा। और ऐसे ही थोड़ा ये लंबा हो जाता है, हम एक का ज्ञात करेंगे और इसको 4 से इंटू कर देंगे। तो हम पहले रेखा में से माइनस करेंगे पर वाले को, ठीक है। इस वाले में इसकी ब्लॉक की बात करते हैं, तो रेखा में से माइनस करेंगे, हमें रेखा पता है, ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त और ये हमारी रेखा प्राप्त हो गई। y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, b है यहाँ पे y बराबर, तो ये b और ये हमारे दीर्घवृत्त से हमने y की वैल्यू निकाल कर हमें 0 से a तक की लिमिट सेट कर दी और इसको 4 है पार्ट, तो 4 से इंटू कर दिया और हम इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही हमारे एक और क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड 2013 में भी आ रखा है और